है, वो क्या करते हैं जीभ को हमारी पकड़ के रखी रहती है कि जो अंदर ना जाए। लेकिन जब वो टूट जाती है तो पहले वो अंदर जाती है और जब सर नीचे लटकता है तो जीभ बाहर आ जाती है। लेकिन फांसी में कभी भी कहीं से भी ब्लड की संभावना नहीं है। लेकिन ये अरुण जो सिपाही भाई हैं, इनके बड़े भाई अनूप जी हैं, वो वहाँ पे गए और जिस रूम में वो रहते थे, वहाँ के चारों तरफ जो रूम का फर्श वहाँ पे निगरानी देखे, वहाँ के परीक्षण किए, तो चारों तरफ देखे कि ब्लड ही ब्लड था। आखिर में हम भी स्तब्ध हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी प्राइवेट ही टीचर हैं, लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि फांसी में ब्लड नहीं आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि सुसाइड नोट की भी बात हुई। उन्होंने मार्कर से लिखा था। मार्कर से लिखा था ठीक है, हम सुसाइड करते हैं, तो हम दरवाजे बंद करके हम सुसाइड कर लिए, ठीक? अब मार्कर से हम लिखेंगे तो मार्कर जब हम लिखेंगे मान लें कि लिख दिए, अब सुसाइड करने के बाद ये मार्कर को हम कहाँ फेंकेंगे? मार्कर या तो हमारे पास रहेगा या तो हाथ में ही रहेगा, चाहे कहीं भी रहेगा। लेकिन वहाँ के ये लोग गए, हमारे भाई लोग, वहाँ निरीक्षण वगैरह किए, वो ना मार्कर मिला, ना कुछ भी। और दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर पे थे इन लोगों का रूम, ये अरुण सिपाही लेकर रहते थे। और वो जो रूम बना हुआ था, वो 8 फीट का बना हुआ था। ये खुद 6 फीट 4 इंच के थे। और पुलिस के द्वारा, बड़हलगंज थाने की पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि डबल जो पेंट की बाल्टी है, उस पे चढ़ कर के वो फांसी लगाया गया। आप ही बताइए और ये अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी पूछिए कि क्या ये सही हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि डबल बाल्टी जो 6.5 फुट का लड़का 8 फुट के रूम में ऊपर से 1.5 फुट का वो पंखा लटका हुआ है, क्या वो ऐसा फांसी दे सकता है? कैसे भी फांसी भी गमछा से अगर लगाएगा भी तो वो भी 1.5 फुट निकल जाएगा, पूरा रूम ही कवर हो जाएगा। तो क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो इस घटना में शामिल है, उनको पूरी की पूरी सजा होनी चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनसे यही कहना है कि इस मामले को पूरी अच्छी तरीके से सीबीआई की द्वारा जांच होनी चाहिए। और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, सीधे मृत्यु की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और इन पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग और इनके बड़े भाई को नौकरी की मांग करते हैं, ताकि अपने बूढ़े माता पिता को भविष्य में दवा बीरो जो भी कुछ है पालन पोषण करना ये कर सके। ठीक, धन्यवाद सर जी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं। ठीक है, हमारे भैया थे, मतलब वो बहुत अच्छे थे और मतलब इतना वो मतलब अच्छे थे कि गांव में सभी बच्चों को मतलब अच्छे से वो अपना मोटिवेट करते थे कि पढ़िए लिखिए अपने अच्छे से काम। यूपी पुलिस का जो फार्म भी आया था, हम लोग के पास भी आए थे, वो मतलब सब बच्चों को मोटिवेट करके गए थे कि आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और इस पे वो बताइए, उस मतलब पोस्ट पे थे, वो दूसरों को शिक्षा देते थे, वो कैसे कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। सर उस परिवार को दिखाइए जिससे इनकी पैर सही से नहीं चल पा रहे हैं, उनकी माता जी भी सही से पैर से नहीं चल पाती है। उस बच्चे के साथ हुआ है सर, जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ के साथ में वो महीने में 4 बार वीआईपी ड्यूटी में लगते थे। जब भी उस बच्चे को सर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आदित्य योगीनाथ भी उस बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मतलब के मार कर सकता है कि पूरा मामला ही उनके पास नहीं पहुंचा हो। जी सर, मतलब ऐसा नहीं है सर, हम लोग पूरा गोरखपुर में गए थे, एसएसपी ऑफिस तक, वो बोल रहे हैं कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य था, हम लोग आप लोग को पूरे संतुष्ट करेंगे, पूरा संतुष्ट करके आप लोग को। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या? सर हमारी मांग यही है कि हमारे भाई के साथ जो भी हुआ है उसमें जो भी मतलब विलुप्त हैं, उन लोग को सजा होनी चाहिए। और हम लोग को मतलब सीबीआई जांच कराइए, जो भी हम लोग को एविडेंस है वो हम लोग को प्रोवाइड किया जाए। जी सर। आप उनके पिताजी? हाँ सर, पिताजी। एक बात बताइए कि योगी जी का दरबार लगता है, आप उस दरबार में अपनी प्रक्रिया लेकर गए हैं कि नहीं? नहीं सर, हम लोग नहीं गए। हो सकता है कि योगी जी के पास बहुत सारा काम हो, ऐसे बहुत सारे केस आते हों, उनके नज़र में केस ना हो, तो एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक बार आप योगी जी से मिलिए और पूरा जितना मामला है, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जितनी आपके पास वीडियो है, जितना आपके पास फुटेज है, एक बार उनके टेबल पे ले जाके रखिए और सीना के सामने उनके खड़े होकर ठोक कर कहिए कि हमारा लड़का यही गोरखपुर में ड्यूटी करता था, आपके नगरी में, और आपके साथ और हमारे लड़के के साथ ऐसी घटना हुई है और हम इस घटना से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं, हम सीबीआई की मांग चाहते हैं। तो दरबार में उनके और आप उनके परिवार के साथ सब लोग जाएंगे? हाँ सर, जाएंगे सर। ऐसा है, पूरा गोरखपुरी मिल करके, थाना मिल करके हमारे लड़के को ये लोग मारे हैं, जान से मारे हैं, काटे हैं, जान से मारे हैं, मार के काट करके ले आके कमरे में सुलाए हैं बच्चे को। बच्चा हमारा ऐसा था कि कोई कुछ भी, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था हमारे बच्चे को।
अरे बताइए, ये लोग इतनी बुरी तरीके से हमारे बच्चे के लोग हत्या किए हैं, इतनी बुरी तरीका। अब उसमें वो थाने पर दूसरी बिरादर के थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, भुइयार थे। चमार जात में एक हमारा ही लड़का था, आप ही के लड़के हाँ कांस्टेबल में एक हमारा ही क्या लड़का आप था। तेज तड़ाक थे इसलिए उन लोगों को परहेज नहीं हो रहा था क्या? हाँ, तेज तड़ाक था, दिमाग में, बुद्धि में, माइंड में, पढ़े लिखे में इतना दिमाग भी तेज था। आगे दरोगा का पोस्ट 2-4 महीने 6 महीने में होने वाला था उसका। यही हजम नहीं हो रही थी कि एक दलित समाज का लड़का कल को दरोगा बन के इसी कोतवाली में, इसी थाना में बैठने ना लगे। हाँ सर, ये लोग फूक गए, फूक के हमारे बच्चे को ये लोग मार दिए। नहीं तो अपनी बात लेकर योगी के पास जाइए और अपनी बात कहिए। एसपी हो, दरोगा हो, को भी हो, सारे मिल करके हमारे लड़के को मारे हैं सर। आज तक ले कोई सबूत नहीं मिला, आज तक कोई हमें दरवाजे पर झांकने नहीं आया। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग कहना चाहेंगे? अभी तक हो सकता है कि आपकी बात नहीं पहुंची हो, अब पहुंच जाए, क्या मांग करते हैं आप? योगी नाथ जी से मांग हमको यही करना है कि हमारे बच्चे को जो जान से मारा है उसको उसी तरह से सजाए हो, इंसाफ हमको मिले। हाँ, इंसाफ मिले हमको। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मेरे बड़े भैया थे जी, वो हमको बहुत प्रेरित करते थे, मगर उनका जो माइंड था वो ऐसे नहीं था। ऐसा नहीं था। नहीं, वो हम भी सुन के न्यूज़ को शॉक हो गए थे कि सुसाइड कर लिए हैं, मगर वारदात देखने के बाद हमको नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है। जो गाँव के पूरे मोटिवेट करते थे वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? जी। अब आप सोचिए, अगर कोई लड़का एक दिन अगर स्कूल ना जाए तो उसके स्कूल से कॉल आने लगता है कि बच्चा कहाँ है आपका, और वो जो है कि थाने में ड्यूटी करते थे, उन्होंने 1 तारीख को अगर बता के गया है कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वो 2 की ड्यूटी में नहीं है, 3 की ड्यूटी में नहीं है, तो उनको फ़ोन करके कोई पूछा नहीं होगा, कोई उनके रूम पे गया नहीं होगा कि हाँ, कहाँ है, ड्यूटी नहीं है। वो तो गवर्नमेंट जॉब है, आना चाहिए। सोचिए, अगर उन लोग को पता भी होगा तो उन्होंने जो मेरे भाई के साथ जानवरों के जैसा सलूक किया है, 2 दिन ऐसे ही छोड़ दिया है। आप बताइए, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? बस मेरे यही दरख्वास्त है कि वो जो भी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमको सीबीआई की जांच चाहिए, हमको बस न्याय चाहिए। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम घर के परिजन हैं, घर के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, सबका एक ही कहनाम है कि वो व्यक्ति जो था काफ़ी सुशील, काफ़ी गंभीर और पढ़ने में तेज थे, और वो कांस्टेबल के साथ-साथ दरोगा की तैयारी भी कर रहे थे। इनका कहनाम है कि योगी आदित्यनाथ जी से बस यही मांग है कि सीबीआई जाँच हो, और इस जाँच में जो भी आरोपी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसके घर पर बुलडोजर चलने चाहिए, उसके आय और संपत्ति को भी नष्ट करना चाहिए। ये पूरे परिवार का मांग है। हाँ जी। जिस दिन सर हम जब थाने पे पहुंचे थे, जिस दिन जब पुलिस ने हमें घटना बताई थी सर, ये हुआ जब हम पहुंचे थे, जब ये पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया था गोरखपुर इन्होंने, तो हम थाने पे पहुंचे थे, तो पुलिस हमसे ये कहती कि सुसाइड नोट 2 हैं, पर उनका कहने का मतलब ये था कि एक सुसाइड नोट गेट के बाहर था। अच्छा, गेट के बाहर था एक, और गेट के अंदर है। सर ये बताइए, 1 तारीख से जिस कमरे के अंदर किराएदार रह रहे हैं, उसमें रोज झाड़ू पोछा तो लगता ही होगा, हैं? तो सर 1 तारीख को जब वो कांड हुआ है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जो घटना हुई है, तो वो जो बाहर सुसाइड नोट है वो 1 तारीख से 2 तारीख तक किसी ने देखा नहीं है। किसी ने देखा नहीं, झाड़ू नहीं लगी है वहाँ पे, पोछा नहीं लगा होगा। हाँ, तो ये सर पुलिस में हमें छिपा रही है सारी बात को लेके। पुलिस खुलासा नहीं कर रही है किसी बात को लेके, क्योंकि इसके अंदर खुद पुलिस शामिल है। पुलिस शामिल है। हाँ, ये पुलिस का काम है। हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई को। हमें भारत का हर एक कोना, जहाँ तक हमें इंसाफ मिलेगा, हम भारत का एक कोना नहीं छोड़ेंगे। हम इंसाफ के लिए जहाँ हमें तक जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे। यानी इंसाफ की कोई भी अगर छोटी सी किरण आपको दिखाई देगी तो आप इंसाफ के लिए वहाँ जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि योगी जी का दरबार लगता है, उस दरबार में आप कब जाएंगे? सर हम इसी बार जाएंगे, जिस योगी जी इस बार गोरखपुर आते हैं, हम उनके दरबार में सर पहुँचेंगे। पूरा मामले को आप टाइप करा लीजिएगा और सामने खड़े होकर कहिएगा कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है और हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। देख सकते हैं कि ये पूरा गांव है, गांव के लोगों का बस एक ही कहना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। उस जांच में जो भी आता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।